नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एमपी-लाइट स्कीम के अगेंस्ट पॉइंट्स बोले जाते हैं इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा। 2 साल के लिए सरकार ने एमपी-लाइट स्कीम को सस्पेंड कर दिया है। सरकार का कहना है हम इस फंड का इस्तेमाल करेंगे कोविड-19 की महामारी से बेहतर ढंग से निपटने में। राइटर कहते हैं सदा के लिए इस स्कीम को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि पहला पॉइंट, ये स्कीम सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। देखो, काम एग्जीक्यूटिव्स का होता है डेवलपमेंट लाना, लेकिन एमपी-लाइट स्कीम में जो लेजिस्लेचर्स हैं वो 1 साल में 5 करोड़ तक का डेवलपमेंट वर्क करवा सकते हैं। मतलब एमपी जो है वो रेकमेंड करता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बात मानते हैं एमपी की। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें राइटर कह रहे थे कि एमपीज़ का काम है नेशनल इश्यूज़ पे फोकस करना, लोकल इश्यूज़ में उलझ के रह जाते हैं एमपीज़। जब वो 5 करोड़ का डेवलपमेंट वर्क रेकमेंड करते हैं, वो बजट पे फोकस नहीं कर सकते, वो नेशनल इश्यूज पर फोकस नहीं कर सकते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छे से स्क्रूटनी नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट ये है, फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं होता। या तो देखो एमपीज क्या करते हैं, शुरुआत के 4 सालों में तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, लेकिन 5वें साल इलेक्शन से पहले धड़ाधड़ 20-25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएंगे, दिखाने के लिए देखो हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाई है। काफ़ी बार तो फंड्स यूज़ होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी काम कैसा हुआ है। मतलब 6 पाइप लगाने के लिए कहा गया था, 4 पाइप लगी है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स अच्छे से नहीं होती और काफ़ी बार तो देखो सब स्टैंडर्ड काम कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ज़्यादातर जो काम किया जाता है एमपी कोटे से वो नया काम नहीं होता, ऑलरेडी काम में मेंटेनेंस की गई है, इस प्रकार के काम ज़्यादा होते हैं। मतलब रोड की मेंटेनेंस कर दी या फिर स्कूल की मेंटेनेंस कर दी, इसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी बार देखो एमपी अपने रिश्तेदार या फिर जानकार कॉन्ट्रैक्टर्स को काम कर दे देते हैं और काम सही डायरेक्शन में नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक बस्ती थी, वहाँ पर पीने के पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन किया क्या गया, एमपी ने रेकमेंड किया कि उस बस्ती में फाउंटेन लगवा दिया जाए। फाउंटेन लगवा भी दिया गया। सोच के देखिए, पीने की पानी की कमी है और फाउंटेन लगवा दिया गया जो कभी चला ही नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एमपी का रिश्तेदार था। वैसे देखो एमपी-लाइट स्कीम से संबंधित मामला काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि इस स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में काफ़ी सारी इस प्रकार की पिटीशंस को कंबाइन करते हुए अपना फैसला दिया और इस स्कीम को अपहेल्ड किया, मतलब स्ट्राइक डाउन नहीं किया। राइटर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने देखो सिर्फ स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स को देखा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में जो गैप है उस पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र नहीं पड़ी। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये सारा डेटा प्रेजेंट किया जाता किस प्रकार से स्कीम की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और हो सकता था। तो अभी सिर्फ 2 साल के लिए इस स्कीम को सस्पेंड किया गया है। समझदारी भरा डिसीजन ये होगा इस स्कीम को सदा के लिए ही खत्म कर दिया जाए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।